अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक। आज हम न्यू आने वाली मूवी फास्ट एक्स, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस का 10वां पार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फास्ट एक्स का स्टार्ट फास्ट 5 से होता है, जहां हरमन रेस ने रियो दी जनेरियो के पुलिस स्टेशन में एक सेफ के अंदर बहुत पैसे छुपा के रखे होते हैं, और वहां स्टोरी का मेन कैरेक्टर डोमिनिक टोरेटो होल वॉकर, जो कि उसका फ्रेंड है, उसके साथ आता है और वो पूरे रियो दी जनेरियो में उस सेफ को घुमाते हैं। इसके बाद डोमिनिक टोरेटो की एक मैसिव ड्रिफ्ट होती है, जिसकी वजह से वो सेफ जाकर हरमन की गाड़ी में लगती है। हरमन के पैसे तो वेस्ट होते ही हैं, साथ वो अपनी जान से भी जाता है। इसके बाद स्टोरी अपनी फ्लैशबैक की तरफ जाती है, जहाँ पे हमें डांटे दिखाई देता है, जो कि स्टोरी का मेन विलन है, अपने बाबा का बदला लेने के लिए आ रहा होता है, और वो डोमिनिक टोरेटो की टीम को मौत से भी बदतर सजा देना चाहता है। इसके बाद एक और ड्रिफ्ट होती दिखाई देती है, और सभी को यही लगता है जैसे कि डोमिनिक टोरेटो चला रहा है, पर वो उसका बेटा, जिसको लिटिल बी कहकर पुकारा जाता है, वो चला रहा होता है। डोमिनिक टोरेटो अपने बेटे से कहता है, आज का सबक याद रखना, फिनिश लाइन ढूंढो, कार पर पकड़ बनाओ और उसे उड़ने दो, डरने की कोई बात नहीं, कभी कभी डर आपको बहुत गुर सिखाता है। इसके बाद टीम का रियूनियन होता है, जहां हमें मिया, जो कि डोमिनिक टोरेटो की बहन है, तेज पार्कर, रैमजी दिखाए जाते हैं। डोमिनिक टोरेटो और लैटी अपने रूम में होते हैं, और वहां स्टोरी का एक न्यू कैरेक्टर ऐड होता है, सफायर, जिसने फास्ट 8 में डोमिनिक टोरेटो की वाइफ एलिना को मारा था। सफायर आकर डोम से कहती है कि तुम जितने हैरान हो, मैं भी उतनी ही हूँ। तो डोमिनिक टोरेटो से कहता है, तुम्हें मैं 1000 बार मार चुका हूँ, लेकिन अब नहीं। तो सफायर उसे कहती है कि तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछोगे। तो डोमिनिक टोरेटो कहता है कि तुमने एलिना की आखिरी ख्वाहिश पूछी थी क्या? उसके बाद सफायर उससे कहती है कि मेरे पास यहाँ आने की एक बड़ी वजह है, वो वजह जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसके बाद स्टोरी अपने फ्लैशबैक की तरफ जाती है, जहां हमें डांटे दिखाई देता है। डांटे फायर की एक सीक्रेट प्लेस पे जाता है, जहां वो अपनी एक न्यू इन्वेंशन पर काम कर रही होती है, जो बहुत से सैटेलाइट्स, कार्स, मशीन्स और एरोप्लेन्स को हैक कर सका है। डांटे आकर फायर के सिक्योरिटी सोल्जर्स के फैमिली मेंबर्स को किडनैप कर लेता है, जिसकी वजह से वो डांटे की तरफ आ जाते हैं और वो फायर पर ही हमला करते हैं, और डांटे फायर की वो टेक्नोलॉजी चुरा कर ले जाता है। इसके बाद स्टोरी मूव होती है डोमिनिक टोरेटो और सफायर की तरफ, जहाँ सफायर डोमिनिक टोरेटो से कहती है कि डोम, तुम जिनसे प्यार करते हो वो मरेंगे। डोमिनिक टोरेटो के टीम मेंबर्स को न्यूज मिलती है, और तेज पार्कर कहता है कि एजेंसी को चोरी हुए मिलिट्री हार्डवेयर की खबर मिली है। वो हाईटेक कंप्यूटर्स को रोम शहर से कहीं बाहर लेकर जा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम उसे उठा लें। और मैंने रोम की इन्फो को जांचा, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि डांटे ने डोमिनिक टोरेटो की टीम के लिए जाल बिछाया होता है, इसलिए वो इन तमाम को रोम शहर बुलाना चाहता है, और इसीलिए वो ये न्यूज ब्रेक करते हैं। इसके बाद लिटिल नोबडी डोमिनिक टोरेटो से मिलता है, और लिटिल नोबडी आकर डोम को सफायर की अपडेट देता है, और उससे बताता है कि उसका 3 लीटर खून बहा और 1.5 लीटर में इंसान की मौत हो जाती है। हमने उसे एक सीक्रेट प्लेस पर रखा है। और लिटिल नोबडी आकर मजीद कहता है कि सारे इक्विपमेंट्स गायब हैं, जो भी उसे ले गया उसके पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की भरमार है। लिटिल नोबडी उसे टीम मेंबर्स के बारे में पूछता है, तो डोम हैरानी से कहता है कि वो तो तुम्हारे रोम वाले मिशन पर हैं। तो लिटिल नोबडी कहता है कि मेरा रोम में कोई मिशन नहीं है। तो लैटी कहती है कि ये एक चाल है। इसके बाद डोमिनिक टोरेटो कहता है कि हम रोम जा रहे हैं। इधर स्टोरी मूव होती है रोम में, जहां तेज पार्कर और रैमजी एक ट्रक को चुराने जा रहे होते हैं, लेकिन जब वो इस ट्रक में इंटर होते हैं, तो तेज पार्कर देखता है कि इस ट्रक में हाईटेक कंप्यूटर्स के बजाय बॉम्ब लगा है, जिसे बिल्डिंग पे खड़ा हुआ डांटे कंट्रोल कर रहा होता है, और ये ट्रक डांटे के कंट्रोल में होता है, जिसे रैमजी कंट्रोल नहीं कर पाती। और तेज पार्कर अपने बाकी टीम मेंबर्स डांटे, हान को इसके बारे में बताता है। डोमिनिक टोरेटो ट्रक को रोकने की कोशिश करता है, और एक टक्कर की वजह से वो बॉम्ब ट्रक से बाहर आ जाता है, और लैटी की एक ड्रिफ्ट होती है, जिसकी वजह से उसे रोम की लोकल पुलिस पकड़ लेती है, और उसे ले जाते हैं। डोमिनिक टोरेटो उस बॉम्ब को रोम शहर से बाहर लेने जाने की बहुत कोशिश करता है। वो कभी उसे गाड़ी से टक्कर मारता है और लोगों से दूर करता है। वो बॉम्ब नदी के करीब पहुंच जाता है, जहां डोमिनिक टोरेटो रैमजी से पूछता है कि पास की नदी कितनी गहरी है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो करीब 60 फीट गहरी है। तो डोमिनिक टोरेटो कहता है कि इसका मतलब है कि पानी इसके प्रेशर को सोख सकता है। तो रैमजी उसे कहती है वो इसके प्रेशर को 10% तक कम कर सकता है। इसके बाद डोमिनिक टोरेटो अपनी गाड़ी के नॉस हाइड्रोजन ऑक्साइड सिस्टम को ऑन करता है, और वो जाकर अपनी गाड़ी एक क्रेन में मारता है, और क्रेन की बैक पे लगा सीमेंट जाके उस रोलर टैंक में लगता है और नदी में गिरता है, जिसकी वजह से रोम शहर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरा रोम हिल जाता है। डांटे का मकसद यही होता है कि डोम की टीम को बदनाम करना और उनके पीछे पुलिस लगाना। इसके बाद स्टोरी के कुछ न्यू कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं।
एम्स जो कि नोबडी के लिए काम करता है और उसकी बेटी टेस। टेस आकर एम्स से कहती है हमें डोमिनिक टोरेटो और उसके खानदान का साथ देना होगा, हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो एम उसे कहता है कि अभी नहीं, हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, इसका अंजाम बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा। तो टेस एम से कहती है कि डोमिनिक टोरेटो और उसकी टीम की लोकल रेसिस्ट के बाद उन्होंने चोरियां करना स्टार्ट की और मेरे फादर को लगा कि हमारे मुल्क के काम आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने टॉम और उसकी टीम को हायर कर लिया और मैं उनकी मदद जरूर करूंगी। और एम्स कहता है कि नहीं, यहाँ इन दोनों का मकसद अलग हो जाता है क्योंकि टेस डोमिनिक टोरेटो और उसकी टीम को जी जान से बचाना चाहती है। एम्स डोमिनिक टोरेटो और उसकी टीम को पकड़ना चाहता है, जिसकी वजह से इन दोनों की आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है और दोनों अपने रास्ते सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्वीनी और डोमिनिक टोरेटो की तरफ, जहां क्वीनी डोमिनिक टोरेटो को हौसला देती है और कहती है कि तुम्हें और तुम्हारे खानदान को कुछ नहीं होगा। इसके बाद एम्स अपने टीम मेंबर्स को कहता है कि अगर डोमिनिक टोरेटो इस वक्त रोम में है तो उसके फैमिली मेंबर्स जरूर लॉस एंजलिस में होंगे, किसी भी तरीके से उनको ढूंढ निकालो। और एम्स के टीम मेंबर्स लॉस एंजलिस में पहुंच जाते हैं। वहाँ मिया और लिटिल बी के साथ होती है और लिटिल बी और मिया बहुत मुश्किल से एम्स की टीम से बचाने की कोशिश करते हैं। और एक टाइम पर मिया लिटिल बी से कहती है कि तुम्हें पता है कि कहाँ जाना है। वहाँ लिटिल बी सीढ़ियों से चढ़ता है और वहाँ ग्रैंड एंट्री होती है जॉन सीना की, जैकब के नाम से। और जॉन सीना आकर कुछ ही सेकंड्स में उन एजेंसी के लोगों को खत्म कर देता है। डोमिनिक टोरेटो एक बार में टेस से मिलता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारे डैड एजेंसी की बुनियाद थे। और टेस कहती है अब लगता है जैसे दुनिया कमजोर पड़ने लगी है, ऐसी दुनिया जिसमें कोई असूल नहीं, वहाँ कोई सेफ नहीं है। एजेंसी अपने हर असूल को बुला चुकी है जो उसकी पहचान हुआ करती थी और नया बॉस एम्स पूरी ताकत लगाकर तुम्हारे लिए आ रहा है, तुम्हें थोड़ा वक्त दे रही हूँ। और वो साथ ही उसे दिखाती है कि मैं अपने साथ एक डिवाइस चेक लेके आई हूँ और उससे पूछती है कि तुम्हारा रियो में कोई दुश्मन तो नहीं। तो डोमिनिक टोरेटो कहता है ना, हेनन ड्रेस। तो उसे कहती है कि उसका टिकट कट गया। टेस मजीद कहती है लेकिन उसका एक बेटा है डांटे। तो डोमिनिक टोरेटो कहता है कि तुम मेरा रियो जाने का इंतजाम करो। तो टेस उससे पूछती है तुम्हारी कोई दूसरी ख्वाहिश नहीं है। तो उसे लैटी के बारे में बताता है जिसको पुलिस ने कैद कर लिया था। तो टेस उसे कहती है कि उसे बचाना बहुत मुश्किल है, वो एक अलग थलग जेल में है। तो डोमिनिक टोरेटो से कहता है कि तुम उसे निकाल सकती हो, जिसके जवाब में टेस कहती है तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल नामुमकिन है। इसके बाद डोमिनिक टोरेटो उसे अपना क्रॉस चेन देता है और वो उसे कहता है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं होता, सिर्फ भरोसा रखना होता है। इसके बाद स्टोरी मूव होती है रैमसी, रोमन, तेज पार्कर की तरफ, जो रोम में फंसे थे और रोमन उन्हें एक बंद कंटेनर के अंदर रोम से निकालकर लंदन पहुंचा देता है। और जैकब लिटिल बी को लेकर लॉस एंजलिस से निकलकर डोमिनिक टोरेटो की बताई जगह पर पहुंच रहा होता है। और टेस डोमिनिक टोरेटो के कहने पर लैटी को बचाने चली जाती है क्योंकि लैटी को लोकल पुलिस ने पकड़ लिया था और वो उसे एम्स के हवाले कर देते हैं। और एम्स ने उसे एजेंसी के एक ब्लैक साइट पर रखा होता है, जहां टेस पहुंचकर उसे डोमिनिक टोरेटो का क्रॉस चेन दिखाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आई हूँ मगर थोड़ा टाइम लगेगा। तो लैटी उसे कहती है कि टाइम ही तो नहीं है मेरे पास, मुझे वापस टॉम के पास जाना है, मैं यहाँ रहकर किसी के काम नहीं आऊंगी। टेस लैटी को मजीद कहती है कि मैंने आरटीओ पर अल्ट्रासोनिक चैम्बर्स लगा दिए हैं मगर कैमरास अभी भी हमें देख रहे हैं। और वो लैटी को वहां से निकालने के लिए प्लानिंग कर लेती है। और इसके बाद डोमिनिक टोरेटो पहुंचता है एक लोकल रेस में, जहां उसे लगता है कि डांटे भी आ रहा है और डांटे वहां पहुंच जाता है। तो डोमिनिक टोरेटो जब डांटे से मिलता है वो उसे कहता है अच्छा सुना है तेरे पीछे पब्लिक पड़ी है। और वो कहता है कि मैं यहाँ किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। तो डांटे उसे कहता है जानता था तो मेरे लिए आएगा। तो डोमिनिक टोरेटो उसे कहता है कि मुझे माफ करना, हमें रोम में मिलने का मौका नहीं मिला। और इसी रेस में हमें एक न्यू कैरेक्टर दिखाई जाती है इजाबेल, जो कि एलिना की बहन है। डोमिनिक टोरेटो और डांटे की इधर आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। तो डोमिनिक टोरेटो चाहता तो वो डांटे को मार सकता था, लेकिन जो लोग डोमिनिक टोरेटो की तरफ होते हैं वो डांटे पर अटैक के लिए तैयार होते हैं और जो लोग डांटे की तरफ होते हैं वो डोमिनिक टोरेटो पर अटैक के लिए तैयार होते हैं। इसलिए वो डांटे को छोड़ देता है और इसके बाद डांटे कहता है कि एक काम करते हैं, एक दूसरे को शूट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, या रेस करते हैं। इसके बाद डोमिनिक टोरेटो, इसाबेल, रेस का प्रमोटर और डांटे आपस में रेस करते हैं। डोमिनिक टोरेटो चाहता तो वो ये रेस जीत जाता मगर डांटे ने इजाबेल और रेस प्रमोटर की कार के नीचे बॉम्ब लगा रखा होता है और डोमिनिक टोरेटो को इसके बारे में पता चल जाता है और इजाबेल की कार को बार बार टक्कर मारता है और उस बॉम्ब को गिराने की कोशिश करता है मगर वो बॉम्ब इजाबेल की गाड़ी में फट जाता है। मगर एट द एंड इजाबेल को डोमिनिक टोरेटो बचा लेता है। लैटी और टेस को एजेंसी ने उन्हें पकड़कर एक दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और डांटे अपने क्रीपी बिहेवियर में नजर आता है और वो डोमिनिक टोरेटो के बैंक अकाउंट्स को खाली कर देता है और उन्हें
हैक कर लेता है और इधर स्टोरी मूव होती है जैकब और लिटिल बी की तरफ और लिटिल बी कहता है कि जिंसी हमारे पीछे पड़ी है, वो हमारे चेहरे देख लेंगे। तो जैकब उसे कहता है हाँ बिल्कुल देख लेंगे, फिर वो हमारा पीछा करेंगे और हम उन्हें चकमा देंगे, बहुत मजा आएगा। इधर सीन आता है डोमिनिक टोरेटो और इजाबेल की तरफ, जहाँ इजाबेल कहती है तुम्हें शुरू से पता था मैं कौन हूँ। तो डोमिनिक टोरेटो कहता है जैसे ही तुम्हें देखा पहचान गया था, तुम अपनी बहन की तरह हो। तुम्हारी बहन भी आंखों से मुस्कुराती थी और अपने दिल की सुनती थी। और वो कहती है कि मेरी बहन मुझसे बहुत अच्छी थी। जहाँ एक बहन लोकल स्ट्रीट रेसर बनी और दूसरी बहन पुलिस में कोप बनी। इसके बाद ये दोनों अपनी गुजरी यादों में चले जाते हैं। डोमिनिक टोरेटो और उसकी टीम को इस बारे में पता चलता है कि डांटे ने उनके तमाम अकाउंट्स को हैक कर लिया है और रोमन कहता है कि डोमिनिक टोरेटो हमसे अपनी तय की हुई जगह पर मिलने वाला है और इसका मतलब है कि हमें चाहिए बहुत से गन्स, टैंक्स। इधर डोमिनिक टोरेटो के टीम मेंबर्स लंदन में एक ऐसी शॉप पर आए थे जो टैंक्स, गन्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की सेल करता है, लेकिन इनके पास पैसे नहीं होते। और हान वहां से निकलते वक्त ये कहता है कि मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ हमें ये सब मिल सका है, लेकिन मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। और इधर सीन शिफ्ट होता है लैटी और सफायर की तरफ, जहाँ सफायर एजेंसी के लोगों को बेहोश कर देती है और लैटी उससे पूछती है कि ये तुमने कैसे किया। तो वो उसे बताती है मैंने यहाँ के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एनेस्थेटिक गैस भर दी ताकि कैमरास के रीसेट होने से पहले हमें थोड़ा टाइम मिल जाए। तो सफायर उससे मजीद कहती है कि तुम यही सुनना चाहती हो या यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो, ये लोग हमेशा के लिए नहीं सो रहे। और लैटी उससे पूछती है कि हमारे पास कितना वक्त। तो सफायर उसे कहती है कि हमारे पास करीब 10 मिनट है और इस 10 मिनट्स को वो आपस में फाइट करके एंजॉय करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डोमिनिक टोरेटो और इजाबेल की तरफ, जहाँ इजाबेल अपनी बहन की पुरानी फाइल लेकर आती है और डोमिनिक टोरेटो को डांटे रेस की बेसिक इन्फो बताती है और उसे बताती है कि डांटे रेस पोर्चुगल में पैदा हुआ और उसकी माँ पैसिफिक ओशन की थी और वो बचपन से ही पागल किस्म का था जो पहले जेल गया और जेल से पागल खाने, और वो हर बार जेल से भागता रहा और बाप के मरने के बाद वो गायब ही हो गया। और इन्हीं फाइल्स में इनको उसी पुलिस स्टेशन के बारे में पता चलता है और डोमिनिक टोरेटो कहता है कि मुझे अपने सवालों के जवाब वही मिलेंगे। इसके बाद डोमिनिक टोरेटो पुलिस स्टेशन की तरफ जाता है और जब वो अपने घर से निकलता है तो वहाँ एम्स आता है और डोमिनिक टोरेटो अपने कुछ लोकल गुंडों से एम्स को मरवाने की कोशिश करता है, लेकिन एम्स उन्हें कुछ ही सेकंड में खत्म कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जैकब और लिटिल बी की तरफ और जैकब को इस बारे में पता चल जाता है कि एजेंसी के लोग इधर भी उसके पीछे पहुंच चुके हैं। प्लेन की एयर होस्टेस जैकब की फ्रेंड होती है तो उसे प्लेन का बैक डेक्ट खोलने के लिए चाबियां देती है और एजेंसी के लोगों को जैकब कुछ ही देर में खत्म करता है और इधर वो प्लेन से निकलने के लिए अपने लिए एक एयर ग्लाइडर रेडी करते हैं। वो प्लेन की बैक डेक्ट से निकलता है और ये सीन काफी अच्छा था और सीन को हम देखकर कह सकते हैं द सीन वाज एपिक। इधर हान अपने टीम मेंबर्स को लेकर डैकेट शाह के पास पहुंचता है तो डैकेट शाह भी डोमिनिक टोरेटो की टीम का ही बंदा, लेकिन डैकेट शाह और हान के आपस में कुछ बनती ही नहीं है। इसलिए जैसे ही हान डैकेट शाह की प्लेस में इंटर होता है तो इन दोनों की आपस में बहुत फाइट होती है और ये आपस में फाइट कर रहे होते हैं और वहाँ एजेंसी के लोग आ जाते हैं जिसे डैकेट शाह, हान और बाकी टीम मेंबर्स मिलकर खत्म करते हैं। एजेंसी के लोगों को खत्म कर ये एजेंसी की बहुत सी कॉर्स लेकर वहां से निकलने के लिए रेडी होती हैं, लेकिन इधर रैमजी को पता चलता है कि डांटे ने इधर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनके अकाउंट से हैक की गई मनी को वो दुनिया के सीरियल किलर्स को दे रहा है ताकि वो उनको जान से मार सकें। और इसमें डैकेट शाह की माँ क्वीनी भी शामिल होती है और डैकेट शाह को जब इसके बारे में पता चलता है और वो अपनी माँ को मारने के लिए निकल जाता है और रोमन कहता है कि हमें डोमिनिक टोरेटो की बताई गई प्लेस पर पहुंचना होगा। और इधर सीन शिफ्ट होता है डोमिनिक टोरेटो की तरफ जो उसी पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका होता है जिसके बारे में इजाबेल गाइड करती है। जब डोमिनिक टोरेटो पुलिस स्टेशन में इंटर होता है उसे वहां स्क्रीन पर बहुत से वीडियो क्लिप्स नजर आते हैं क्योंकि दांते ने उस पर काफी रिसर्च की होती है और इसलिए वो ये सारे वीडियो क्लिप्स डोमिनिक टोरेटो को दिखाता है और डोमिनिक टोरेटो ये क्लिप्स देख ही रहा होता है और वहाँ डांटे की कॉल आ जाती है और डांटे डोमिनिक टोरेटो से कहता है कि तूने मेरा फुटेज तो देखा ही होगा, कम से कम ये तो जान गया होगा कि कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं। और डोमिनिक टोरेटो कहता है कि अब जान ले तो भी मरने वाला है। तो डांटे उसे कहता है कि तूने मेरा खानदान और मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, लेकिन अब तेरी बारी है। और डांटे डोमिनिक टोरेटो से कहता है कि अब मैं तेरा खानदान तोड़ूंगा, एक एक करके सबको मार दूंगा। और जैसे ही डांटे अपनी कॉल हैंग अप करता है इधर एम्स एजेंसी के लोगों के साथ डोमिनिक टोरेटो को पकड़ने के लिए आ जाता है। इसके बाद हमें एजेंसी की ब्लैक साइड दिखाई जाती है जहां से लैटी निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो उसे बर्फ के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता क्योंकि वो अंटार्कटिका में होते हैं। और एम्स जब डोमिनिक टोरेटो को गाड़ी में लेके जा रहा होता है तो एम्स डोमिनिक टोरेटो से कहता है कि तुम्हें गाड़ियां और रेसिंग में कम वक्त ज़ाया करना चाहिए था और आने वाले तूफान की तैयारी ज्यादा करनी चाहिए थी। जासूसों की जगह अब सैटेलाइट्स ले रहे हैं और फाइटर पायलट्स की जगह ड्रोन ने ले रखी है और इंटेलिजेंस की जगह अब एल्गोरिथम्स काम करते हैं। वो वक्त चला गया जब गाड़ी चलाने वाला एक बंदा एक बड़ा फर्क पैदा कर सकता था। और इसके बाद डोमिनिक टोरेटो से कहता है कि सीट बेल्ट
बांध लो, तूफान आने वाला है। और इसके बाद एक बड़ा मिसाइल आके एम्स की गाड़ी में लगता है, जो कि डांटे की तरफ से चलाया गया होता है, और उसकी कार उसी ब्रिज पे रोल करती है। और डोमिनिक टोरेटो जब गाड़ी से बाहर निकलता है तो उसकी नजर डांटे पे पड़ती है, क्योंकि डांटे ने एम्स की गाड़ी पर अटैक किया था, इसलिए एम्स डोमिनिक टोरेटो के साथ मिलकर डांटे पर अटैक करता है। और डांटे अपने साथ इसाबेल को भी लेकर आता है। और इसके बाद डोमिनिक टोरेटो और डांटे की लड़ाई होती है, जिसमें डोमिनिक टोरेटो डांटे की काफी पिटाई करता है, और डांटे अपने क्रीपी बिहेवियर से बाहर ही नहीं आता, और वो डोमिनिक टोरेटो से काफी मार खाता है। लेकिन जब वो वहां से जाने लगता है तो उसे उसके बेटे के बारे में अलर्ट करके जाता है। इधर तेज पार्कर, एम्स, रैमसी और रोमन एक प्लेन में बैठकर डोमिनिक टोरेटो से मिलने आ रहे होते हैं, लेकिन इस प्लेन में भी डांटे ने बॉम्ब लगा रखा होता है। जैकब और लिटिल भी एक सेफ प्लेस पर पहुंच चुके होते हैं, और लिटिल भी उस गाड़ी को देखकर काफी इम्प्रेस होता है और अपने अंकल को कहता है कि कार काफी कमाल है। लेकिन डांटे को जैकब और लिटिल भी की सेफ प्लेस के बारे में पता चल जाता है, और वहां एजेंसी की काफी कार्ड्स लेकर पहुंच जाता है। और जैकब अपनी कार में बैठकर बाहर आता है और मिसाइल से उन एजेंसी की गाड़ियों को उड़ाना शुरू कर देता है, जिसमें लिटिल भी उसका काफी साथ देता है। जैकब लिटिल भी को लेकर एक टनल से निकल रहा होता है, लेकिन उसकी गाड़ी पर लगे बॉम्ब सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसे लिटिल भी ठीक कर रहा होता है। और इधर ही डांटे आ जाता है, जो लिटिल बी को उठाकर अपनी कार में रख लेता है। और डोमिनिक टोरेटो एम्स के प्लेन में उसी जगह पर पहुंच रहा होता है, और डोमिनिक टोरेटो प्लेन से एक मैसिव एंट्री मारता है, एंड दिस सीन वाज आल्सो एपिक। इसके बाद डोमिनिक टोरेटो की कार को 2 हेलीकॉप्टर्स आकर उठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोमिनिक टोरेटो अपने कार में लगे नॉस यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड सिस्टम को ऑन करता है, और उन दोनों हेलीकॉप्टर्स को अपने साथ खींचता ले जाता है। और उन दोनों हेलीकॉप्टर्स की आपस में टक्कर होती है, और दोनों के दोनों ब्लास्ट हो जाते हैं। और डोमिनिक टोरेटो अपनी कार की मदद से एक हेलीकॉप्टर को डांटे की कार में मारता है, और इधर ही वो अपने बेटे को डांटे की कार से निकाल लेता है। इधर डोमिनिक टोरेटो जैकब से कहता है कि जैकब तुम मेरे साथ रहो, लेकिन जैकब डोमिनिक टोरेटो से कहता है कि मैं अब इस रेस से बाहर हूँ, अब तुम्हें संभालना होगा, तुम्हारा बेटा सच में कमाल है। और इसके बाद जैकब अपनी कार के अंदर एक ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से डोमिनिक टोरेटो के पीछे आने वाली कार्स रुक जाती हैं। और इधर डोमिनिक टोरेटो अगेन डांटे के बिछाए के जाल में फंस जाता है, और वो ग्रैंड कैनियन पर पहुंच जाता है, जहां ग्रैंड कैनियन के ऊपर खड़ा डांटे 2 बड़े कंटेनर्स को डोमिनिक टोरेटो की कार की तरफ भेज रहा होता है। और ग्रैंड कैनियन के ऊपर खड़ा डांटे डोमिनिक टोरेटो से कहता है कि तू वहीं है जहां मैं चाहता था, लेकिन थोड़ा इंतजार करो, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। जहां डोमिनिक टोरेटो के टीम मेंबर्स उसी जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन उनको मिसाइल से शूट कर देता है एम्स, जो इसके बाद नजर नहीं आने वाले। और एम्स डोमिनिक टोरेटो से कहता है कि तेरा बड़ा खानदान है, लेकिन सबको बचाया नहीं जा सकता। और एम्स भी डांटे की प्लानिंग के मुताबिक काम करता है और डोमिनिक टोरेटो को धोखा देता है। और डांटे उन कंटेनर्स को डोमिनिक टोरेटो की तरफ मूव करता है, लेकिन डोमिनिक टोरेटो इधर अपनी पंच लाइन बोलता है, और वो कहता है कि तूने एक गलती कर दी, तूने मेरी कार मुझसे नहीं छीनी। और इसके बाद डोमिनिक टोरेटो अपने गाड़ी के अंदर लगे नॉस को ऑन करता है, और ग्रैंड कैनियन से अपनी गाड़ी को लेकर जंप मारता है। एट द एंड वो अपने बेटे को बचा लेता है, लेकिन डांटे ने ग्रैंड कैनियन के ऊपर काफी बड़े बॉम्ब्स लगा रखे होते हैं। और लैटी और सफायर उसी एजेंसी की ब्लैक साइड से बाहर आते हैं, और वहाँ उन्हें नजर आती है कि सैल, जिसको 6 पार्ट में मार दिया गया था। और इधर इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।